राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से संतान सुख को लेकर कि संतान सुख क्यों नहीं हो पाता है, क्या कारण है कि संतान सुख में परेशानी आती है, क्या संतान सुख के लिए आपको कई बार विलंब करना पड़ता है, क्या संतान सुख में दिक्कतें आती हैं, क्या आपके शादी को विलंब हो गया, बहुत साल शादी को हो गए, संतान नहीं हो पा रही है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे जातकों के होते हैं जो संतान को लेकर के बहुत दुखित हैं, इतने दुखी हैं कि वो मन में ये विचार करते हैं कि पता नहीं हमारे भाग्य में संतान सुख है या नहीं है, और अगर है या नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कारण है। फिर वो डॉक्टरों से दिखाएंगे, पंडितों से दिखाएंगे, तांत्रिकों से दिखाएंगे, कहीं कोई शक्ति के पास जाएंगे, कहीं मंदिरों में जाएंगे, और जो जिसके हिसाब से जाते हैं अपने कार्यों को करते हैं, तो उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें संतान प्राप्ति हो जाए। उनके मन में एक ही लक्ष्य रहता है कि हमारा जीवन सफल हो जाए। उनके मन में और कोई भी दुराव नहीं होता, कोई भी परेशानी नहीं होती, और यही कारण उनके जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न नहीं हो पाता है। जब उनके मन में ये पता हो कि क्या परेशानी है, मैं आपसे एक बात बोलता हूं और शायद बार बार ही बोलता हूं कि अगर आप लोगों को इस कष्ट से परेशानी आ रही है, संतान सुख आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अति शीघ्र अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाने की जरूरत है। और अगर जिन जातकों की कुंडली नहीं है, किसी को यही नहीं पता कब पैदा हुए, किसी को यह भी नहीं पता है कि हमारा समय कौन सा है, तो ऐसे जातकों के लिए भी एक प्रश्न लगन कुंडली होती है, उसके द्वारा ब्राह्मण लोग बता देते हैं कि क्या कारण है और क्या परेशानी है जो नहीं आपके संतान हो रही है। संतान सुख के कई कारण हुए, जिनमें से पहला कारण मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं आपको उन्हीं कारणों के बारे में विस्तार से भी बताऊंगा कि क्यों संतान सुख में परेशानी आती है। सबसे पहला कारण होता है ग्रहों का कारण। जो हमारी कुंडली के ग्रह हैं, 9 ग्रह, तो पंचम भाव में जो ग्रह बैठा होता है या पंचम भाव में जिस ग्रह की दृष्टि आ रही है, वो पंचम भाव के स्वामी का शत्रु है, नीच का है, मारक है। अगर ऐसा है तो संतान सुख में विलंब होगा, संतान प्राप्ति में परेशानी होगी। और अगर वही पंचम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में ग्रसित होकर बैठा हो, शत्रुओं के बीच में बैठा हो या शत्रुओं की राशि पर बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में भी संतान सुख में परेशानी आती है। तो ये जो परेशानी है, ये ग्रहों की परेशानी भी हो सकती है। लेकिन शनि और केतु अगर मिलकर के आए, पंचम भाव में आए, या शनि पंचम का स्वामी हो, तो ऐसे जातकों को संतान सुख विलंब से नहीं होता, समय पर अच्छी तरह से उसको संतान प्राप्त हो जाती है। क्योंकि राहु करोति वंश कल्याणम, राहु जो है वो वंश का कल्याण करता है, वंश की वृद्धि करता है, और केतु भी वंश की वृद्धि करता है। राहु और केतु अगर सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल के साथ हैं तो गलत प्रभाव देते हैं, वंश का नाश कर देते हैं और परेशानियां उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर राहु और केतु शनि के साथ हैं तो आपको बहुत लाभ देने वाला है। या अकेले बैठे हैं, शनि की राशि पर बैठे हैं, तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा, चाहे वो संतान सुख का हो, चाहे वो किसी चीज का लाभ हो सकता है। इसी के साथ साथ आप विशेष रूप से एक चीज और देखें कि ये तो हुई ग्रह की बात,
कभी कभी आपने देखा होगा आस पड़ोस में जलन वाले लोग बहुत रहते हैं। आपकी तरक्की को देख करके वो खुश नहीं होते। आपकी तरक्की में हमेशा बाधा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने आते नहीं। तो ऐसे लोगों के द्वारा आपके घर में आपकी पुत्र वधू हो सकती है, आपकी खुद की पत्नी हो सकती है, उनकी कोख को बंधवा दिया जाता है तंत्र क्रियाओं के द्वारा। और ये कार्य जो नीच लोग होते हैं, जो गलत कृत्य करने वाले लोग होते हैं, वही इन कार्यों को करते हैं। किसी का बुरा करना सबसे बड़ा पाप है। दूसरे का बुरा कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। करने की तो बहुत बड़ी बात है। आप बुरा करोगे, बुरा सोचोगे तो आपका अपना बुरा होगा। उसका तो होगा, लेकिन बाद में हो पहले हो वो उस पर निहित है, लेकिन आपका पहले हो जाएगा। ये जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, इसके द्वारा किसी की कोख बंधवा दी जाती है, किसी के घर पर कुछ करा दिया जाता है, पितरों को बंधवा दिया जाता है। इसके कारण संतान सुख में विलंब होता है। और ये छोटा मोटा कारण नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है। आपकी कोख अगर बंधी हुई है, आपके पितृ बंधे हुए हैं, तो आपको संतान सुख नहीं होगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, आप चाहे जो आजकल IVF कराते हैं वो भी आप करा लीजिए, लेकिन सफलता आपको नहीं मिलेगी जब तक आप इन अपने कार्यों में जो रुकावट है, जो व्यवधान है, उसको दूर नहीं करोगे। और जब इसको आप दूर करेंगे तभी आपके जो व्यवधान आ रहा है वो दूर हो जाएगा। और वही व्यवधान आपके कार्यों की रुकावट में जो बना हुआ है उसको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, परोपकारा परमो धर्मा, अर्थात परोपकार परम धर्म है। दूसरे का उपकार करना, दूसरे की भलाई करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा सुख है। लेकिन आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि ये इतना अच्छा खा कैसे रहा है, ये इतना अच्छा पहन कैसे रहा है। किसी के पहनने पे दिक्कत है, किसी के खाने पे दिक्कत है, अर्थात कोई ना कोई परेशानी उनके जीवन में बनी बनाई है। और ऐसी संज्ञा में लोग क्या देखते हैं कि ये मेरे से नीचे आ जाए, मैं ऊपर उठ जाऊं। लेकिन गलत सोचने वाले, गलत कृत्य करने वाले कभी ऊपर नहीं उठते, हमेशा उसी स्थान पर रहते हैं जिस स्थान से वो निकले हैं। और वही स्थान उनके जीवन को निरर्थक बना देता है। उसी स्थान के द्वारा उनका जीवन में परेशानी आ जाती है। तो संतान सुख के लिए तीसरा कारण, घर में पितृदोष। अगर आपके घर में पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो भी संतान में विलंब होगा। जब तक पितृ शांत नहीं होंगे तब तक संतान के कार्यों में विलंब होता रहेगा। अगर संतान होगी तो हैंडीकैप हो सकती है, उसकी तो और बड़ी परेशानी बन जाएगी। अगर पितृदोष घर में है, कुंडली में है, तो कहते हैं ना, दूध और पूत दोनों को ही नहीं चाहते। अगर पितृदोष होता है तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके पितृ आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। आपके जो पितृ हैं वो कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे।
क्योंकि आप चाहे कितना भी कष्ट उठा लीजिए अपने बच्चों से, चाहे आपके बच्चे आपको प्रतिदिन परेशान करते हो, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति आपके बच्चों से लड़ाई करे तो आप उसके आगे जाएंगे, ना कि आप अपने बच्चे से परेशान होंगे। क्योंकि आपका बच्चे में ममता है, मोह है। तो पितृ जो है वो हमको कभी परेशान नहीं करते, और पितृ तो परेशान कर ही नहीं सकते। लेकिन परेशान करता कौन है, ये सुन लीजिएगा कि जब हमारी कुंडली में, हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है तो उस समय पितृ कमजोर हो जाते हैं। पितृदोष का अर्थ है कि आपके पितृ कमजोर हैं और उनके ऊपर किसी आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा का साया पड़ जाता है। अब जब आप श्राद्ध निकालते हैं तो उनके लिए नहीं पहुंचता, वो दूसरी आत्मा प्राप्त कर जाती है। आप भोग निकालते हैं तो भी उन तक नहीं पहुंचता, वो आत्मा प्राप्त कर जाती है। आपके पितरों की जगह पर वो पूजने लग जाता है, पितृ कमजोर होकर पड़े रहते हैं। आप अगर 2 दिन 3 दिन खाना ना खाएं, 4 दिन 5 दिन खाना ना खाएं तो आपकी हालत कैसी होगी? आपको खड़े होने पर भी चक्कर आने लग जाएगा, क्योंकि कमजोरी शरीर में आ जाएगी। तो वही सिस्टम पितरों के साथ हो जाता है कि हमारे दिए हुए भोग विनती उन तक नहीं पहुंचता, वो कमजोर हो जाते हैं, वो पड़े रहते हैं, उनमें दोष लग जाता है और उसी को हम पितृ दोष कहते हैं। और जो पितरों के ऊपर पूज रहा है वो कोई बाह्य शक्ति है, वो आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा का साया है जो आपके पितृ रूप में पूज रहा है। अब जब आप पितरों की पूजा करने के लिए तत्पर होते हैं तो वो शक्ति नहीं चाहती कि आपके पितरों की पूजा हो, क्योंकि अगर पूजा होगी तो पहले उसका बंधन करना पड़ेगा। जो शक्ति पितरों को परेशान कर रही है, आपको परेशान कर रही है, पहले उसका बंधन होगा और बंधन करने के बाद पितरों को खोला जाएगा। खोलने का मतलब मेरा ये नहीं है कि रस्सी से वो बंधे हुए, खोलने का मतलब यह कि मंत्रों द्वारा उन्हें जागृत किया जाएगा। मंत्रों के द्वारा जागृत करने के बाद उन्हें भोग दिया जाएगा और भोग पर गंगा जल से धारा बनाई जाएगी, जिस भोग को वो व्यक्ति जो आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा है वो ना ले पाए। और जब वो नहीं लेगा तब आपके पितृ मजबूत होंगे, और आपके पितृ जैसे ही मजबूत होंगे वो अपने आप उस आत्मा को वहां से भगा देंगे। उसके बाद कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। संतान सुख को लेकर संतान सुख भी होगी, अच्छी भी होगी, सुडौल भी होगी, और विशेष रूप से कर्मठ भी आगे होगी। अच्छे संस्कार उनमें आएंगे। और अगर हम बात करें इसी चीज को लेकर के, एक और दोष है जो हमारी कुंडली में होने पर संतान पक्ष में विलंब देता है, और वो दोष कौन सा है? वो दोष है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है जो जन्म से लेकर के जब तक उसका रुद्राभिषेक नहीं होता तब तक वो परेशान करता है। इसीलिए जो सही से उनका उपाय है वो 14 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में करा लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो 10 वर्ष की उम्र आपकी हो गई, और 10 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की जो उम्र है उसमें आपको अपना रुद्राभिषेक करा लेना चाहिए, काल सर्प दोष का उपाय करा लेना चाहिए। जब आप काल सर्प दोष का उपाय कराते हैं तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में लाभ होता है। कोई भी परेशानी, दिक्कत आपके जीवन में नहीं आती है और वही कार्य क्षेत्र आपका अच्छा हो जाता है। अब काल सर्प दोष है, सबसे पहले फर्क देता है आपकी पढ़ाई पर। पढ़ाई में मन नहीं लगना, कार्यों में सफलता नहीं होना, और ऐसी कई चीजें हैं जहां पर आपको काल सर्प दोष दुख देता है, कष्ट देता है।
दूसरा, आपके विवाह में परेशानी देता है, विवाह टाइम से नहीं होने देता। नौकरी में परेशानी देता है, नौकरी भी टाइम से नहीं मिलने देता। अगर मिल जाए या विवाह हो जाए तो उसमें परेशानी रहती है, अनबन हो जाती है, गृह कलेश बढ़ जाता है, संतान सुख में प्रॉब्लम देता है। तो ये कालसर्प दोष आपको संतान सुख में परेशानी देता है। तो इन कारणों से हमारे घर में संतान सुख से हम लोग वंचित रह जाते हैं और हमारे संतान नहीं हो पाती। और बहुत सारा पैसा डॉक्टरों के पीछे खर्च कर देते हैं, बहुत सारा पैसा पंडितों के पीछे खर्च कर देते हैं, बहुत सारा पैसा तांत्रिकों के पीछे खर्च कर देते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपकी जो दवाई है वो बीमारी की दवाई दी जाती है। अगर आपको बुखार चढ़ा हुआ है और आपको दवाई किसी और चीज की दे दी जाए तो बुखार नहीं उतरेगा। तो जो चीज की नब्ज आपके हाथ में है कि हमारे बीमारी ये है, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप किसी भी प्रकार का उपाय कहीं से भी आप कराइए, आपको लाभ नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने यहां अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली का आंकलन करा लेना चाहिए। और जब आप कुंडली का आंकलन कराते हैं ना, तो एक एक चीज जिनसे भी आप आंकलन करा रहे हैं उनसे एक एक चीज आप पूछिए जो आपके मन में प्रश्न है। उन सब चीजों को आप पूछ करके भी आगे बढ़ सकते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यही कारण आपके संतान सुख को प्राप्त कराता है। अब संतान सुख अगर आपको प्राप्त हुआ, संतान आपको हो गई और वो कुपुत्र हो गई, अर्थात संतान आपके हो गई है और वो संतान आपके कार्यों में विघ्न बाधा डाल रही है, आपकी मानती नहीं है, आपकी सुनती नहीं है, परेशानी पे परेशानी आ रही है, तो इन चर्चाओं को विशेष रूप से हमें सभी जिनसे आप कुंडली का आंकलन करा रहे हैं उनसे करनी चाहिए। मैं आपको अवश्य बताऊंगा इस चीज के बारे में कि हमारी संतान हमारी कब नहीं सुनती और क्यों नहीं सुनती, इसका मेन कारण क्या है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली का आंकलन अवश्य कराना होगा। और अगर कुंडली नहीं है तो नाम से भी, प्रश्न लगन के द्वारा भी आप जान सकते हैं कि आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इन्हीं में आपका क्या श्रेय है, क्या देह है कि आप इस सुख से वंचित हैं। मैंने ऐसा देखा है कि माता पिता इतने दुखी हैं, 2-2 4-4 उनके पुत्र हैं, फिर भी खाने को कोई खाना नहीं देता। परे हैं, अलग हैं विचारे। माँ बाप बुढ़े होकर के भी अपनी रोटी खुद बनाते हैं। माँ बाप अपने कार्यों में संलग्न हैं, लेकिन उनके पुत्रों को यह नहीं आता कि वो अपने माता पिता को सुख संपन्नता से अपने कार्य क्षेत्र को सफल बना सके, क्योंकि ये समय उनके लिए विशेष लाभप्रद होता है। और इसी के साथ आपके कार्यों में जो भी परेशानी आती है वो निश्चित रूप से बन जाती है। और इन्हीं कार्यों में आप देखेंगे कि जब भी आपके कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उन्हीं कार्यों को आप लोग देखते हैं। संतान सुख में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आपके जीवन में बन जाती हैं और संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। इनका मेन कारण जो होता है वो आपके कार्यों में विघ्न बाधा पैदा कर देता है। जो भी संतान सुख में परेशानियों का सामना करते हैं या किसी भी प्रकार से उनके जीवन में परेशानी आ जाती है तो ऐसे संबंधों में भी संतान सुख में विलंब होता है।
जब तक हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में संतान सुख का सहयोग कहां से प्राप्त हुआ, हमारे जीवन में ऐसा कौन सा ध्येय है जिसके कारण संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इन सभी बातों पर जब हम चर्चा करते हैं तो उनमें एक विशेष चीज निकल के आती है और उन चीजों से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं उन कार्यों में विशेष रूप से सफलता हमें नहीं मिल पाती। संतान सुख प्राप्त करने वाले जो जातक हैं उनके जीवन में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जुड़ी होती हैं जो उनके जीवन को निरर्थक कर देती हैं और वो समझ नहीं पाते कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस कारण हमसे अलग हो गए, क्या कारण है कि हमारे बच्चे हमसे अलग हो रहे हैं। तो उस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से आप सुनिएगा कि संतान सुख की परेशानी जब आती है, आप बुजुर्ग हो जाते हैं, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो क्यों आपको इन चीजों के बीच में रह करके कार्य क्षेत्र आपके सफल नहीं हो पाते और इसी के कारण आपके जीवन में विघ्न बाधाएं आ जाती है। और ये मेन कारण है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके बच्चे भी आपका कहा नहीं मानते ना, तो आज से आप ये उपाय करने लग जाना, आपके बच्चे आपका कहा मानने लग जाएंगे। जो आप कहेंगे वो अवश्य होगा, लेकिन इसके लिए आपको कई कार्य ऐसे करने पड़ेंगे जिससे कि आपके जीवन को लाभ प्राप्त हो। क्योंकि जब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा उपायों से, तब तक आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी बनी रहेगी। अब मैं आपको जो उपाय मुझे बताने हैं उन उपायों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि आपको करना क्या है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत बड़ा कुछ करना होगा। एक सिंपल सा उपाय आपको करना है, सिंपल सा छोटा सा उपाय आपको करना है और वो उपाय है, आपके जीवन में कोई भी परेशानी चलती हो उसके साथ में आप अपने जीवन को डाल लेना। क्योंकि कहा गया है कि जब हमारे जीवन में समस्या चल रही है तो उपाय भी हम ही करेंगे, कोई बाहर का व्यक्ति उपाय नहीं कर सकता। क्योंकि माना जाता है कि जब तक संतान सुख नहीं होता उसके लिए आप संतान के ऊपर देखते रहते हैं कि संतान सुख आपको प्राप्त हो। तो इसके लिए विशेषकर आपको देखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैं उन उपायों को आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप देखना कि जब कोई व्यक्ति, आपको पता चल जाए कि मेरे बच्चे मेरी लाइन से अलग जा रहे हैं, मेरे बच्चे लाइन भटक रहे हैं, उनके मन में सहयोग कम होता जा रहा है, उनके मन में विश्वास नहीं है, हमारे प्रति इज्जत, हमारे प्रति समर्पण कम हो रहा है, तो ऐसे जातकों को अपने बच्चों के लिए विशेषकर एक उपाय करना चाहिए। और वो उपाय आप आज सुन लीजिएगा, मेरे से नोट कर लीजिएगा। 3 दिन के अंदर अगर आपके बच्चे आपके कहा ना मानने लगे, मात्र 3 दिन, लेकिन जो पहले वाले 3 दिन हैं वो आपको बहुत शालीनता से निकालने पड़ेंगे। झगड़ना नहीं होगा, शांति मन में रखनी होगी। अगले 3 दिन आपको लाभ प्राप्त कराएंगे, ये निश्चित है। तो उपाय देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक हनुमान जी वाला जो सिंदूर आता है वो लेकर आना है और अपने घर के आसपास कहीं भी हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाकर के हनुमान जी पर शनिवार को या मंगलवार को चोला चढ़ा देना।
चोला चढ़ाने के बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमाष्टकम का पाठ करना, घी की जोत लगाना, 2 लड्डू का भोग लगाना। 1 लड्डू हनुमान जी के सामने रखने देना, भोग 2 का लगेगा तो 1 वहीं छोड़ देना, और 1 लड्डू पंडित जी वहां होते हैं, मंदिर में जो पंडित जी होते हैं उनसे मांग के कि पंडित जी हमें इसमें से प्रसाद दे दीजिए, अपने घर ले आना और अपने बच्चों को वो खिला देना। सभी घर वाले उस प्रसाद को खाना। लेकिन इससे पहले भी आपको एक कार्य करना है। इससे पहले आपको करना क्या है कि हनुमान जी के मस्तिष्क का टीका लेना है, और मस्तिष्क का टीका लेकर के सीता जी के चरणों में लगा देना है। फिर आप देखिए आपका कार्य जरूर सफल होगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।